दोस्तों हमने देख लिया था कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो था हमारा, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या थे, ठीक है। उसका साइन कन्वेंशन कैसा होता था, उसके फंडामेंटल इक्वेशंस कैसे होते थे, वो किस तरीके से हम यूज़ में लेते थे, ठीक है। उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसका बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। हमने पूरी तरीके से हर चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब हम लोग एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, सॉल्व करेंगे उसको और देखेंगे कि हमने जो जो सीखा है इसके प्री रिक्विजिट्स वो कैसे अप्लाई होते थे। हमने क्या क्या सीख लिया था, हमने साइन कन्वेंशन इसका देख लिया था, हमने इसका फंडामेंटल इक्वेशन देख लिया था, हमने फिक्स्ड मोमेंट्स निकालने देख लिए थे, ठीक है। तो अब बारी है उन सारे चीज़ों को अप्लाई करने का, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ और हाँ एक सजेशन है, एक सजेशन ये है कि आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करें, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले लें, नोटबुक पेन ले लें और मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ आपको एम्पल टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप तेज़ भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसको अपने स्पीड से मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। Analyze the given beam which has clockwise rotational settlement at support A और इसकी जो वैल्यू है वो है 20/EI, ठीक है। एंड डाउनवर्ड वर्टिकल सेटलमेंट of support B ये है आपका 10/EI, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें थोड़ा सेटलमेंट वगैरह का चीज़ मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको साइन कन्वेंशन का भी आइडिया हो जाए कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब सेटलमेंट रहे तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके स्लोप डिफ्लेक्शन के जितने भी आपके जो डाउट्स हैं या जो भी आपके कंसेप्चुअल एप्लीकेशन का पार्ट है वो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा गिवन बीम है, ये तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, और जो हमारा बीम है वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन का, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और यहाँ पे एक यूडीएल है, किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो स्पैन है ये 5 मीटर का, और ये सिमेट्रिकल लोडिंग का केस हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो
जब हम सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा इसमें, पहला स्टेप हम इसमें देखेंगे कि इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी है, ठीक है, इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ जॉइंट रोटेशंस हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसकी जो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है, स्टेप 1 लिखता हूं मैं, स्टेप 1 लिखता हूं कि आई जो है इसकी 2 है, ठीक है। क्यों 2 है? 2 इसलिए है क्योंकि देखिए 2 जगह ही आपका यहाँ पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, आपका यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये तो आपका फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या है, थीटा बी और थीटा सी, क्लियर लिख देता हूँ, थीटा बी और थीटा सी, ठीक है। तो आपकी ये काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब कुछ लोगों को ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे रोटेशनल सेटलमेंट कैसे हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसके और मेंबर के बीच में रोटेशनल मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये सपोर्ट और ये मेंबर पूरा का पूरा रोटेट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट कंपैटिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो किन्हीं को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो फिक्स सपोर्ट होने के बाद भी यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये सेटल कर रहा है, ठीक है, रोटेट कैसे कर रहा है, थीटा कैसे यहाँ पे आ रहा है, तो उनके कन्फ्यूजन के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। अब देखिए स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 था, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले थे, इसके हमारे पास इसका चार्ट था, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस करा दिया था जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था स्लोप डिफ्लेक्शन का, तो ठीक है। तो हम वही फॉर्मूले फॉलो करेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को लेते हैं, ए बी वाले पार्ट को लेते हैं। तो ए बी वाले पार्ट में देखिए क्या है, एक सिमेट्रिकल लोडिंग है, ठीक है, 60 किलो न्यूटन का, और ये है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी, ये होगा -PL/8, ठीक है। देखिए एक ही लाइन में दो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू का साइन, मैथमेटिकली वो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि जगह की थोड़ी तंगी है यहाँ पे तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 60 इंटू L इसका 6 है बाई 8, और ये नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन क्यों है, देखिए एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जब FEM निकाल रहे होते थे हम लोग, ठीक है, सॉरी, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ये सपोर्ट दोनों फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, A से B की तरफ जाइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट BA, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट से, वैल्यू से मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 45 किलो न्यूटन, मतलब ये PL/8 और PL/8 बस ये साइन का ही तो डिफरेंस है, तो ये यहाँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इतना ही डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके नहीं लिखा, ठीक है। अब आ जाइए अगले वाले सेक्शन में, स्ट्रक्चर के इस वाले सेक्शन में आ जाइए, BC में। तो FEM BC जब लिखेंगे,
और यूडीएल के केस में क्या होता था, यूडीएल के केस में होता था माइनस WL² बाई 12। माइनस किस लिए, सेम चीज ये आपका एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, दैट्स वाई माइनस, ठीक है। और ये जो हमारा है वो क्या है, 10 है, तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है। देखिए 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12, यह आता है -20.83 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे आइए, FEMCB, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, WL² बाई 12, खाली साइन का डिफरेंस है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 20.83 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था कि हमने यहाँ पे बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसको मैं MAB लिख सकता हूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, यही तो है मोमेंट। इसको MBA लिख सकता हूं। अब इस पे जो आएगा ये इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, MBC, और इसको क्या लिख सकते हैं, MCB। तो ये जो डायरेक्शंस हमने यहाँ से कट किया, अपने बीम को यहाँ से कट किया, यहाँ से और यहाँ से कट किया, जैसे कि मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सिखा चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। और नहीं भी जिनको मालूम है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमने बस कट किया इसको यहाँ पे और अपने मन से क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, और जो डायरेक्शन इसकी अगर ये यहाँ पे तो इसके अपोजिट ही होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा, यहाँ पे जीरो मोमेंट आएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, इसलिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वैसे करके हमने इसको लगा दिया हर जगह मोमेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये स्टेप 3 था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मोमेंट अबाउट B 0 करते हैं तो क्या बनता है, तो इस B पे कितने मोमेंट आ रहे हैं, MBA का अपोजिट और MBA का अपोजिट, हेंस नेगेटिव। कहने का मतलब माइनस MBA और माइनस MBC इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देखिए इक्वेशन की नंबरिंग करते चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, इक्वेशन की नंबरिंग करते चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C अगर 0 करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस MCB इज इक्वल टू 0 और MCB इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है।
अब देखिए क्या है कि मुझे तो बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड करेगा और जगह की ज़रूरत होगी तो बोर्ड मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक रफ कॉलम यहाँ पे बनाता हूँ। ये रफ कॉलम आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मेरे लिए है। लिख देता हूँ रफ कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता रफ कॉलम। तो रफ कॉलम में जो जो चीज़ें मैंने निकाली है मैं बस वो लिख रहा हूँ। तो एक तो फिक्स्ड मोमेंट्स निकाला है हमने, तो FEM AB जो है -45 है, और BA तो मेरे को याद रह जाएगा क्योंकि बस साइन का डिफरेंस होता है, और FEM BC में लिख लेता हूँ -20.83। फिर इसका अपोजिट वाला मेरे को याद रहेगा, फिर ये दो इक्वेशन है। MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, MCB इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक।